हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे की बात, सुशांत सिंह राजपूत की बात, साथ ही बात कंगना रनौत की, क्योंकि कंगना रनौत ने कहा मुंबई किसी के बाप की नहीं है। पलटवार हुआ, पलटवार में भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन संजय राउत ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसको मैं कोट करता हूं, उसका बाप भी है ना, या वो भी बिन बाप की है क्या? क्या वाकई ये बात है शब्द सभ्य है? आज ये देश है हमारा में हम बात करेंगे कंगना रनौत की, लेकिन बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की। जस्टिस के लिए खड़ी हुई है, इसीलिए उसको दबा रहे हैं। उसको किसी की बेबी पेंगुइन या पापा पेंगुइन की इजाजत नहीं है। बीजेपी वाले जो हैं, इनका फिल्म वालों के बिना काम नहीं चलता। तो मुंबई खरीद ली ना, मुंबई आप लोगों ने खरीद ली है। सुशांत केस और बॉलीवुड में ड्रग्स के जाल पर मुखर कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठन गई है। शुक्रवार को कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, जिसमें दम है रोक। कंगना के इस ट्वीट पर शिवसेना के संजय राउत के सुर बिगड़ गए। उसको कौन धमकिया, उसको कौन धमकी देगा? जरूरत क्या है? कौन है ये? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। अरे उसका बाप भी है ना, क्या वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। बाप की भाषा करते हो तो ठीक है यार, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। बस फिर क्या था, कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, फिर कहा मुंबई किसी के बाप की नहीं। मुंबई पुलिस से मेरी मांग है, निवेदन है कि कंगना रनौत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए। ये एक विकृति है, ये एक बीमारी है उनको। उधर बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की अब खैर नहीं। बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग अब पूरी तरह बेनकाब होने जा रहा है, क्योंकि एनसीबी को शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की कस्टडी कोर्ट से मिल गई। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिमांड शामिल है। शुक्रवार को एनसीबी ने रिया और शौविक चक्रवर्ती के घर छापेमारी की। 4 घंटे की रेड के बाद शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए साथ ले गए और कई घंटे की पूछताछ के बाद उसे और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि एनसीबी को जिस बड़ी मछली की तलाश वो कब शिकंजे में आएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि ड्रग गैंग की जड़ों में ही सुशांत की डेथ मिस्ट्री का राज छिपा है। कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को चुनौती दी है, मुंबई आऊंगी, रोक सको तो रोक लो, किसी के बाप की मुंबई नहीं है। सारे चापलूस मुंबई के लिए प्यार दिखा रहे हैं, मेरे पोस्टर पर चप्पल चलाई जा रही है, मुंबई में मुंह खून लग गया है, कंगना ये तक कह रही है। कंगना रनौत ने अनिल देशमुख पर भी पलटवार किया है। कंगना रनौत अकेली खड़ी होकर सबको जवाब दे रही है। यकीन मानिए, चाहे वो उद्धव सरकार के मंत्री हो, चाहे वो एनसीपी के बड़े नेता हो, होम मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के संजय राउत, तो सबसे बड़ी बात है कंगना को मुंबई आने का हक नहीं है, ये संजय राउत ने कहा है। कंगना ने कोट करा, कंगना के पीछे कुछ और हाथ है, जहां नाम मिला वहां का अपमान किया। कंगना के स्तर पर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन उसका बाप भी है या वो बिन बाप ही की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसे बुरा लगेगा। बोल भी दिया, लेकिन यह भी कहा मैं बोलूंगा तो उसे बुरा लगेगा। कंगना रनौत ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। पहले बॉलीवुड में ड्रग्स के ऊपर उन्होंने खुलकर बोला, लेकिन कंगना रनौत को कौन रोकना चाहता है, क्यों रोकना चाहता है? कंगना रनौत के पीछे पूरी मुंबई क्यों लग गई है? खासतौर पर मुंबई के नेता क्यों लग गए हैं? बॉलीवुड के अभिनेता क्यों लग गए हैं?
क्या ड्रग्स कंपनी है कोई बॉलीवुड के अंदर? क्या ड्रग गैंग है, जैसे कल आरवीएस मणि कह रहे थे, पूर्व अधिकारी गृह मंत्रालय के? देखिए इस समय व्यूअर्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं रह गया है। यह मामला बड़े बड़े रसूखदारों तक जा रहा है, इसीलिए तकलीफ बड़ी हो रही है। व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह बहुत बड़ा मामला है, यह इतना बड़ा मामला है, चाहे कोई कितना रोके, हो सकता है कि कल हमें भी रोका जाए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, न्यूज 18 और अमीश देवगन खड़ा है, खड़ा रहेगा खबर के साथ और अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि यह कार्टेल बड़ा है, यह मामला बड़ा है। और तो और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ तो है ही, लेकिन यह लड़ाई अब न्याय और अन्याय की भी हो गई है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रेम शुक्ला, अनुजा कपूर, मानवी तनेजा, कुनिका सदानंद जी जो कि एडवोकेट है, एक्ट्रेस है और सोशल वर्कर है जानी मानी, सोनम महाजन जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, विक्रम सिंह शिवसेना के समर्थक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहले कंगना रनौत के ट्वीट के ऊपर आपका रिएक्शन, विक्रम सिंह। मुंबई किसी के बाप की नहीं है। विक्रम सिंह, देखिए, जो आदमी इतने सालों से मुंबई में रह रहा है, मुंबई में अपना करियर बनाया, मुंबई में सारी चीजें की, और आज मुंबई पुलिस पे या मुंबई सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति हो सकती है। क्योंकि ये, और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि बीजेपी वाले जो हैं, बीजेपी वाले जो हैं, इनका फिल्म वालों के बिना काम नहीं चलता। ये बहुत से डी ग्रेड के टीवी में काम करने वाले फिल्म वालों को यहाँ लाके इन्होंने किसी को मंत्री बना दिया, किसी को चुनाव लड़वा दिया। तो इसको भी एक ही तैयार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक शो में ये है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि उसका बाप अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आप है क्या? ना ये कौन सी ग्रेड है? मैं जानना नहीं आपसे। कोई ऐसा ही आएगा जिसको काम नहीं मिल रहा हो और उसको फिर आ जाता है इनके जासे में। तो मुंबई खरीद ली ना, मुंबई आप लोगों ने खरीद ली है ना, मुंबई खरीद ली है। अरे किसने खरीद ली? आप इनकी बातों में आकर के, अरे भाई किसने खरीद ली? अब ये कुछ मैं तो संजय राउत साहब को भी पढ़ रहा हूँ, मैं कंगना जी को भी पढ़ रहा हूँ, मुंबई पुलिस मैं तो संजय राउत को पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि उसका बाप भी है या फिर वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा। बोल भी दिया। अरे भाई यही इस टाइप की भाषा, यही कंगना रनौत है जो बॉम्बे पुलिस का एक कार्यक्रम में गई। एक सेकंड मानवी जी, अपने टाइम पे बोलिएगा। सीधे पढ़े और उसने बॉम्बे पुलिस की तारीफ करी और कहा, बताया, और उसने बताया कि बॉम्बे पुलिस हमारे सबकी रक्षा करती है। मानवी तनेजा क्या है जिसको छुपाना है? ओके रुकिए, विक्रम सिंह आप पे भी बात करेगा। मानवी तनेजा एक एक करके बोलेगा, कोई किसी के ऊपर नहीं बोलेगा। सुशांत के जस्टिस के लिए खड़ी होती है, बोलिए मानवी जी। के लिए खड़ी होती है, सुशांत की जस्टिस के लिए खड़ी हुई है, इसीलिए उसको दबा रहे हैं। अगर वो सुशांत के लिए वॉइस ना रेस करे, सुशांत के हित के लिए ना खड़ी हुए, तो ये कंगना को भी कुछ ना कहे। इनको प्रॉब्लम है हम लोगों से और कंगना से और उन तमाम लोगों से जो सुशांत की जस्टिस के लिए वॉइस रेस कर रहे हैं, उनको दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं उनकी मुंह बंद कर दे। इन्होंने पहले बोला कि कंगना आनी नहीं चाहिए महाराष्ट्र में, तभी कंगना ने बोला कि मैं आके दिखाऊंगी 9 सितंबर को, कोई रोक सके तो रोक लो। तो तभी कंगना ने बोला कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है और ये इंडिया में हम रहते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें मुंबई में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। तो आप रोक नहीं सकते कंगना को। आप किस हद से रोक रहे हैं कंगना को? विक्रम सिंह जवाब 40 सेकंड के अंदर जवाब, फिर मैं कुनिका जी को लूंगा। रोक रहा है? कंगना भी आए, अपने साथ 10 और को भी लेके आए, कौन रोक रहा है? बिना मतलब की बातें कर रहे हो। इतने दिन से वो बॉम्बे में रह रही थी, अभी उनको डर लगने लगा। रोक रहे हैं, बोला कि अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, एक टाइम पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मेरी बीवी को डर लगता है, हर मुंबई में अमीर खान ने कहा कि मेरी बीवी को डर लग रहा है। ये यही बीजेपी वाले हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी का मामला नहीं है। विक्रम सिंह जी देखिए, कंगना बोली नहीं के लोग अभी इसमें कंगना और आपका मामला है, शिवसेना का मामला है। पाकिस्तान चले जाओ, तब कहती आप कंगना को थ्रेटन कर रहे हैं, तब नहीं बोली आप, थ्रेटन कर रहे हैं कंगना को कि आने नहीं देंगे मुंबई को। अरे हम क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब थोड़ी ना है, इंडिया के अंदर आमिर खान को डर लग रहा था, कोई वीजा थोड़ी ना, नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा था। और जब उन्होंने कहा कि हमें यहाँ डर लगता है, तो बीजेपी वालों ने कहा था कि भाई पाकिस्तान चले जाओ। जब वो पाकिस्तान की बात हो रही थी तब आप नहीं बोल रही थी, तब आप कहां थी? अरे भाई अब चिल्ला रही हो, तब कहां थी आप? तब नहीं बोली आप कुछ भी।
ऐसे तब आप मत बोलो, चिल्ला रही हो, आपको इतना हमदर्दी हो रही है, अब आपको कंगना से इतनी हमदर्दी हो रही है, वो महेश भट्ट के साथ काम कर रही थी, महेश भट्ट के आतंकवादियों के साथ संबंध है, महेश भट्ट के, क्या कर रही है? अरे भाई महेश, बताओ ना, आप क्या, आप हमेशा शिवसेना, अरे भाई महेश भट्ट के आतंकवादियों के साथ संबंध थे उसके लड़के के, उसके साथ वो काम कर रही तब उसको डर नहीं लगा। आदित्य पंचोली ने खूब उसको सपोर्ट किया, आदित्य पंचोली ने, अरे भाई आदित्य पंचोली ने खूब सपोर्ट किया था। एक सेकंड मानवी और विक्रम सिंह, देखिए आपको पता है ना आदित्य पंचोली ने सपोर्ट किया था। विक्रम सिंह, मैं आपको दो शब्द बोलता हूं, आप मुझे बताइएगा ये सही है या गलत। उसका बाप भी है या वो बिन बाप की है क्या? अगर ये शब्द आपको प्रेम शुक्ला बोले या फिर इस कार्यक्रम में मानवी तनेजा जी बोले या अनुजा कपूर जी बोले या सोनम महाजन जी बोले, एक सेकंड सर, विक्रम सिंह मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या बोलेंगे? पलटकर आपका जवाब क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको बोला जाए कि आपका बाप भी है या फिर आप बिन बाप के हैं। ये किसने कहा बॉम्बे उसके बाप की? नहीं, पहले तो ये झूठ है, पहले तो ये बयान झूठ है। ये संजय राउत ने कहा, संजय राउत की बाइट को मैं प्ले करूंगा अभी, आपके सामने बोलोगे कि ये किसने कहा? सही लगे, अरे किसने कहा? मैं बाइट को प्ले करूंगा अभी। नहीं 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 नहीं, विक्रम सिंह ना, ये कहा गया, बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्लियरली बोला। ये ऐसी आप लफ्ज यूज करते हैं एक लेडी के लिए और एक रिनाउंड एक्टर के लिए जो इतनी बड़ी एक्टर है, फिर अरे भाई पीओके, भाई मुंबई की तुलना पीओके से कर रही है, मुंबई की तुलना गलत करा कर रही है। तुलना करके गलत करा, लेकिन सामना में ये बोलकर कि उनको मुंबई नहीं आना चाहिए, क्या सही किया था? पॉइंट नंबर 1। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। व्यूअर्स, आपको कंगना ने पीओके की बात बोली, मैं भी पर्सनली मुझे लगता है कि पीओके की जैसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामना में लेख लिख के क्या सही हुआ? उसके बाद बोल के कि इनका बाप भी है कि नहीं है, और मैं ऐसा बोलूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। आपने बोल भी दिया कि आपने सही करा। जब मैंने पलट के विक्रम सिंह से सवाल पूछा, उन्होंने बोला ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, जबकि संजय राउत ने ऐसा बोला है। व्यूअर्स, मैं बाइट को प्ले करके अभी दिखा सकता हूं आपको। झूठ की एक सीमा होती है, किस सीमा तक हम जाएंगे ये हम तय कर ले। यहां रखना हमें या झूठ की सीमा को बिल्कुल धरातल में हमें ले जाना है। पॉइंट यह है, कुनिका सदानंद, अनुजा कपूर क्या गलती कर दी कंगना रनौत ने? मैं आपसे जानना चाहता हूं विक्रम सिंह। अब आपने कहा, मैंने पलट के आपसे पूछा कि ये शब्द अगर आपको कोई बोले इन 5 पैनलिस्ट में से एक, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपके पास जवाब भी था, आपने बोला ही नहीं संजय राउत ने ऐसा। अरे भाई, जबकि बोला गया। अरे भाई, आप और ये बीजेपी वाले मिलकर के राजनीति कर रहे हो। अरे भाई, मीडिया और बीजेपी राजनीति कर रही है। आप सपोर्ट कर रहे हो रिया को, आप रिया को सपोर्ट कर रहे हो, आप सुशांत के केस को दबा रहे हो हर जगह से। अरे मैं क्यों करूंगा? अरे मैं क्यों करूंगा? कहा देख लिया आपने? पूरे कार्यक्रम में अभी तक 13 मिनट में बीजेपी बोली नहीं है। बीजेपी ने कंगना रनौत के विषय में कुछ अभी तक बोला नहीं है। बीजेपी इनको आ रही है और मीडिया को खबर दिखाएगी ना, मीडिया को खबर दिखाएगी, मीडिया का भी गला घोट दो, कंगना रनौत को भी रोक दो आने के लिए। मुंबई पुलिस को बोलो वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या उस पर कार्रवाई ना करे, सब कुछ ना हो। सर, भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। मानवी रुकिए, मानवी अपनी टर्न पे हो रही है। अनुजा कपूर, एक बड़ी पुरानी सही है। एक सेकंड सर, विक्रम सिंह, मीडिया के चैनल वाले विक्रम सिंह, आपको चैनल से दिक्कत हो सकती है, आपको हर चीज से समस्या हो सकती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अगर अंधेरा होता तो सब आंखें बंद कर लेते, रात दोपहर को 2 बजे बोलते अंधेरा हो गया, रात के 2 बज गए। ऐसा होता नहीं है ना, ये सब मिथ्या है। मैं सीधा रुख करता हूं अनुजा कपूर का। अनुजा कपूर, कंगना रनौत की एक बात आपको बुरी लग सकती है, ठीक है, आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन पलट के जिस तरह से वार हुआ है और जिस तरह से कंगना रनौत को टारगेट किया जा रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आप जानते हैं कि कंगना रनौत को क्यों इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो अपना पक्ष रखती हैं और बेपाक रखती हैं, और उसको वो उसका घर है मुंबई, उसको वाकई में उसको किसी की बेबी पेंगुइन या पापा पेंगुइन की इजाजत नहीं है, तो किसी के बाप की इजाजत नहीं चाहिए उसको घर में वापस आने के लिए। और बिल्कुल सही है कि उसको वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंगना रनौत के साथ प्रोटेक्शन की, और उसको प्रोटेक्शन जरूर मिलना चाहिए, उसे प्रोटेक्शन। सर आपको भी कोई नाम चाहिए? आपको भी कोई नाम चाहिए क्या? नाम चाहिए आपको भी कोई?
चुप अरे करिए मेरे आप। को अरे जब भी मैं बात करती हूँ शीशे में शक्ल देख लेना, अपनी शक्ल देख लेना शीशे में, घर जाकर के शक्ल देख लेना, अपनी बहन दूर हो जाएगा। अरे भाई शक्ल देख, अपनी शक्ल अपनी शक्ल देख लेना शीशे में जाकर के, अपनी शक्ल देख लेना, अपनी शक्ल देख लेना शीशे में जाकर, घर जाके अपनी शक्ल देख लेना, अरे अपनी शक्ल देखना शीशे में जाकर के। कंगना रनौत की तरह नहीं हो जो तुम्हारी बात को सुन लूंगी। कंगना रनौत जो कर रही है अपनी शक्ल देखना, घर जाकर के शीशे में अपनी शक्ल देखना, घर जाके शक्ल देख लेना अपनी। अरे भाई घर जाकर के घर जाके शक्ल देख लेना अपनी, घर जाके अपनी शक्ल देख लेना शीशे में। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो बता किसको बोल रही है बेबी पेंगुइन? अरे किसको बोल रही हो बेबी पेंगुइन, बताओ ना। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो बताओ ना। अगर हिम्मत है तो बताओ मुझे, अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो मुझे बताओ पेंगुइन किसको बोला। इससे ऊपर की बात आप कर सकते हो ना, आपको पता है। और जो सुसाइड के केस को, जो सुसाइड के केस को पूरे मर्डर के करीब शक्ल देखना जाके शीशे में, हिम्मत नहीं थी। और मुंबई पुलिस को, जो स्कॉटलैंड की पुलिस कहते हो, मुंबई पुलिस को फॉरेंसिक का ABCD भी नहीं पता। कौन सी मुंबई पुलिस, वो स्कॉटलैंड की पुलिस अपने आप को मानती है, उसको तो यह भी नहीं पता कि जिस जगह पे सुसाइड होता है वो जगह का कमरे को बंद करके रखा जाता है, हिम्मत है तो बता ना। रख रखा है। नहीं हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत नहीं है, अरे हिम्मत नहीं है क्या? अरे तुम अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हो, यही समाज सेवा करते हो क्या? आपको शिवसेना नहीं है, वानर सेना ही है पूरी। यहाँ पे सारे के सारे वानर सेना है, तो इसलिए बात मत करके दिखाओ हम लोगों को। और ये जो लीगल एथिक्स हमें दिखाते हो ना, आप शक्ल देखना, घर की शीशे में जाके, हमें सबको शीशे में पता है जाके कि शक्ल लीगल देखना, एथिक्स क्या होती है। घर शीशे में जाके शक्ल देखना, बहन दूर हो जाएगा, और चुप बहन रहकर दूर ही हो तुम्हारा जाएगा। सही है। एक बार शीशे में जाके शक्ल देखना। नहीं देखिए, तुम और संजय विक्रम जी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। विक्रम जी एक मिनट रुकिए। अनुजा माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई टोटली अंडरस्टैंड। विक्रम सिंह आप क्या कह रहे हैं कि उनको शीशे में शक्ल देखनी चाहिए? नहीं, शीशे में शक्ल देखने का आप बार बार, आपने कम से कम 20 बार ही बोला, क्यों? आप तो संजय राउत से भी आगे बढ़ गए। संजय राउत कंगना रनौत को कहता है, संजय राउत कंगना रनौत को कहता है कि उनके बाप है कि है नहीं, मैं बोलूंगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा, बोल भी देते हैं। और आपने कम से कम इस एक सेकंड रुकिए। देखिए विक्रम सिंह, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जैसी भाषा यूज कर रहे हैं आप एक महिला को बोल रहे हैं कि आप शीशे में अपनी शक्ल देख के आइए। किस लिए बोला आपने? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इतने खराब शब्द आपने क्यों बोले? व्यूअर्स का आप देखिए, व्यूअर्स चेक करते हैं मापदंड। पब्लिक अनुजा कपूर की सपोर्ट में हजूम लगा के खड़ी हो गई है सोशल मीडिया पर। आपने शायद देखा नहीं है अपने ट्विटर फीड को। ये बताओ ना। नहीं पेंगुइन, देखिए ये बताओ पेंगुइन अच्छा अगर उन्होंने पेंगुइन बोला, आपको ऑब्जेक्शन था, आपने ऑब्जेक्शन 5 बार बोल दिया। और अगर दम है तो दाम लेके बताएं। नहीं तो आपने शीशे में शक्ल जाना, मैं आपसे पूछता हूं, मैं अनुजा कपूर के आपसे पूछता हूं कि आपने शीशे में शक्ल देखने के लिए अनुजा कपूर को क्यों बोला? क्यों बोला? अरे बोलो ना। नहीं, किसने बोला? शक्ल देख लेना शीशे में जाकर के। इन्होंने पेंगुइन बोला। आप कोई भी कुछ बोलेगा, आप पलट के बोलेंगे शीशे में पेंगुइन किसको बोला? एक बार ही होता है, 2 बार ही होता है, 4 बार ही होता है। अरे भाई क्लियर करें, ये बताएंगे किसको बोला? नहीं, इनको बताना चाहिए किसको बोला। अनुजा एक बार भी हिम्मत है तो। He is a poor baby. नहीं, मेरे पास तो हर चीज का जवाब है, बताओ किस चीज का जवाब चाहिए? भाई आप सवाल करो, किस चीज का जवाब चाहिए बताओ ना। अरे हम ऐसे ही थोड़ा बैठे हैं कि तुम्हें बिना जानकारी के, तुम लोगों के पास कोई जानकारी है नहीं, बिना तथ्यों के कुछ भी बकते हो, जवाब देने कुछ के भी लिए, बकते हो, गंदी लैंग्वेज कुछ भी यूज करने बकते के लिए, हो महिलाओं से आकर बदतमीजी के। करने के आपके लिए पास आप इसी कोई में बैठे हैं जानकारी बस। नहीं और है, कोई काम आरोप नहीं है लगाना, आपके आरोप लगाना, कुछ भी बस बोलना, यही है। ये मीडिया वाले और बीजेपी वाले मिलकर के ये सारी बीजेपी अभी तक 22 मिनट की डिबेट में अभी तक कहीं नहीं आई है, लेकिन बीजेपी का फोबिया ऐसा है आप लोगों को, बीजेपी का फोबिया ऐसा हो रखा है कि बीजेपी मैंने अभी तक प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है उनसे सवाल नहीं पूछा है, बीजेपी का कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि भाषा की बहस के अंदर जिसने बोला, जिसने करा, आरजेडी को क्यों नहीं बुलाते? आप मुझे बताओ, आप आरजेडी को क्यों नहीं बुलाते? आरजेडी का क्या काम है महाराष्ट्र के अंदर? वाले आरजेडी को नहीं, बीजेपी की सरकार है देश के अंदर, आप कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हैं? जेडीयू को क्या काम है? नहीं तो फिर कमाल की बात कर रहे हैं आप। जेडीयू, भाई जेडीयू को क्या काम है?
भाई जेडीयू का तो कोई है पर है नहीं। आप पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अरे भाई अब तक तो बिहार, सोनम जी मैं आपके पास आऊंगा, कुनिका जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला भाषा तो आपने सुनी ली होगी जी पिछले 20 मिनट के दौरान। जी मैंने एक सवाल पूछा था, उसका बाप भी है ना वो, या फिर वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसे बुरा लगेगा। ये शब्द कैसे है प्रेम शुक्ला, किसी के लिए भी? बाप वाली भाषा निश्चित तौर पर अत्यंत निंदनीय शब्द हैं, लेकिन मैं आदरणीय विक्रम सिंह जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि सुश्री अनुजा कपूर ने बेबी पेंगुइन शब्द का प्रयोग किया, तो विक्रम सिंह बेबी पेंगुइन किसको समझ रहे हैं? बेबी पेंगुइन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अरे मुझे क्या विक्रम पता, सिंह किसको बेबी पेंगुइन समझ रहे हैं? मैं तो इनसे पूछ रहा हूं, कृपा करके बताइए। आप बुरा क्यों मान गए इतना? मैं तो आप बुरा मान गए, इसका मतलब कुछ समझ रहे होंगे। आप इतना बुरा मान गए ना, आप इतना बुरा मान गए, उनकी शक्ल शीशे में देखा और कहने लगे। अगर कुछ किसी का कोई तो ध्यान होगा ना। आपकी दृष्टि में बेबी पेंगुइन कौन है? प्रेम शुक्ला नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ विक्रम सिंह, बेबी पेंगुइन कौन है? आपको अगर पता हो तो कृपया बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, हम लोग का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। बोलना बेबी पेंगुइन आप किसको समझ रहे हैं? किसी के लिए भी बोलो। अरे भाई शुक्ला जी, कौन है वो? अरे भाई शुक्ला जी, किसी के लिए भी बोलो। पेंगुइन सही है क्या? चाहता हूँ। अरे पेंगुइन, विक्रम सिंह के चिढ़ने का क्या कारण है, मैं यही जानना चाहता हूँ। कौन बेबी पेंगुइन है? किसको आप बेबी पेंगुइन समझ रहे हैं? किसी के लिए भी बोलो, किसी के लिए भी। क्या सही है क्या? बेबी पेंगुइन कौन है? मैं अरे कौन है? किसी के लिए भी। परवेज मुशर्रफ के लिए बोल रही हो, आपको क्यों बुरा लग जा रहा है? अरे किसके लिए बोल? परवेज मुशर्रफ के लिए बोल रही हो तो आप बता दो, आपको ज्यादा जानकारी। वो पता नहीं किसके लिए बोल रही हो, ज्यादा जानकारी। मैं तो नहीं जानता, मुझे तो बुरा नहीं लगा ना। आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगा ना, मुझे तो बुरा नहीं लगा। अरे तो मैं तो कहता हूं किसी के लिए भी, भाई किसी के लिए भी बोलना क्या सही है क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई शिवसेना से संबंधित व्यक्ति है क्या? बेबी पेंगुइन कोई शिवसेना से संबंधित व्यक्ति है क्या? अरे किसी से भी नाराजगी हुई, आप ऐसे बोलो क्या शिवसेना से संबंधित कोई व्यक्ति है? कांग्रेस से संबंधित कोई व्यक्ति है? का सपोर्ट करते हो। अरे आपको बेबी पेंगुइन बुरा क्यों लगा? गलत चीजों का सपोर्ट करते हैं, कैसे गलत क्यों? आप गलत चीजों का सपोर्ट करते हैं, साफ हो गया। आपने अनुजा कपूर को 20 से 25 बार कहा घर जाकर शीशा देखना, तो आपने बेबी पेंगुइन किसको समझा? अरे बेबी पेंगुइन गलत शब्द कैसे है? गलत शब्द इस्तेमाल बेबी पेंगुइन गलत शब्द कैसे है? पेंगुइन तो बहुत प्यारा प्राणी है, पेंगुइन तो बहुत प्यारा प्राणी है। बेबी पेंगुइन पे नाराजगी क्यों होनी चाहिए? बेबी पेंगुइन कोई अपशब्द नाम भी बता दो, प्यारा है पेंगुइन कोई गाली है? नहीं, क्यों कोई आपको बोले, कोई आप ठीक है, बोले तो आप ये पेंगुइन से आगे बढ़ते हैं। कुनिका जी इंतजार कर रही है, सोनम जी इंतजार कर रही है। कुनिका सदानंद, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। कंगना रनौत जी और संजय राउत कहते हैं कि उसका बाप भी है ना, या फिर वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। कंगना रनौत ने ड्रग्स की बात करी, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की बात करी, उसके पीछे सब क्यों पड़ गए? जी कुनिका जी। अमीश जी 2 मिनट मुझे बोलने की मौका दीजिए। मैं पिछले 25 मिनट से बैठी हूं जी। ओके, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अभद्र भाषा का उपयोग दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे कंगना की तरफ से चाहे संजय जी की तरफ से, इनको क्या जरूरत है महाराष्ट्र की सरकार को जवाब देने की? दे डोंट नीड टू रिप्लाई, दे हैव सो इतने सारे प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे लाके एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, सब आप लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस। के फिल्मों में आने वाले और अभी सवाल उठा रहे हैं। उसमें किस प्रकार से लड़की को करना पड़ता है? दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं,
बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और सोनम महाजन ड्रग्स और बॉलीवुड का कॉकटेल तो हम सबको पता ही है, लेकिन कंगना रनौत को पीओ के शब्द से आपको भी आपत्ति हो सकती है, मुझको भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, डू यू थिंक दैट इज वैलिड? सोनम महाजन, यू बीइंग अ सेन वॉइस। नो अमीश जी, सबसे पहले तो मैं विक्रम जी की बात से मुझे आपत्ति है। उन्होंने 2 बातें बोली, दोनों ही मुझे बहुत खराब लगी। मेरे साथ जो महिलाएं हैं टेलीविजन पे, चाहे मैं उनके साथ अग्री करूं या डिसएग्री करूं वो अलग बात है, पर विक्रम भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि शीशे में जाके अपनी शक्ल देखो। अगर आपको उनकी किसी बात से आपत्ति है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात आपने एक और बोली कि बी ग्रेड डी ग्रेड एक्टर जितने भी हैं वो बीजेपी को जाके ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह की भाषा भी आपको नहीं यूज करनी चाहिए। आप कोई नहीं होते किसी का भी ग्रेड बताने वाले। अभी तो डी ग्रेड के होते हैं और वो करते हैं, तो उसमें जो है वही बताया ना मैंने। नहीं विक्रम भाई आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम कोई नहीं होते हैं किसी का भी ग्रेड डिसाइड करने वाले। फिल्म इंडस्ट्री ने एक कैटेगरी बना रखी है, फिल्म इंडस्ट्री वाले खुद बोलते हैं एक कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। नहीं, उनको बनाने दीजिए। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। एनीवे, तो अब आते हैं कंगना पे। आई टोटली अग्री विद व्हाट कुनिका जी सेड कि जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है अमीश जी, वो एक तरफा नहीं होती है। कंगना जी बहुत देर से बहुत सारे लोगों के नाम ले रही हैं। मैं कुनिका जी से पूरी तरह सहमत हूं कि संजय राउत जी सरकार में बैठे हैं, उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। वो तो और रिस्पॉन्सिबल हो गए। सोनम, मेरा पॉइंट तो वही है जो कुनिका जी ने बात बोली, वो तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए। कंगना राउत ने बोला मुंबई किसी के बाप की। पहले आपने सामना में एडिटोरियल लिखा, उसके बाद जब कंगना राउत ने रिएक्ट किया उस एडिटोरियल पर तो आप भी उस पर भड़क गए, आपने और शब्द बोले। उसके बाद आपने बोला कि उनका बाप भी है कि नहीं है। मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। मैं जब संजय राउत जी ने ये बात बोली थी कि अगर आपको बंबई में इतना डर लगता है तो आप ना आए, तब तक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ इतना गलत नहीं लगा, क्योंकि कंगना की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं जी। मुझे मुंबई में बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। अगर आपको एक स्पेसिफिक थ्रेट है तो आप उसको आर्टिकुलेट करें, उसको एड्रेस करें एंड देन यू मूव ऑन।
You don't create an unending saga. But I have clear objection to what Sanjay Raut said today. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. This is very bad. कुनिका, अब तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होता जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स कंपनी है, और ये जो ड्रग गैंग है ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, ये पेनिट्रेट करा हुआ है अंदर तक. हाँ, ये डेफिनेटली मैंने पहले दिन से कह रही हूं कि ड्रग्स जो है सोसाइटी में पूरी तरह से पेनिट्रेटेड है, बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, हर जगह पे, और स्पेस 3 सर्कल्स में. लेकिन आपने जो अभी बॉलीवुड के साथ टेररिज्म को जोड़ दिया, अभी आपने कहा ड्रग्स के साथ साथ टेररिज्म तक भी जाता है, ये मुझे उससे आपत्ति है. नहीं, आपको आपत्ति बॉलीवुड आप देखिए ना, मैंने बॉलीवुड के साथ टेररिज्म को नहीं जोड़ा, मैंने ड्रग्स के साथ टेररिज्म को जोड़ा. संजय दत्त का जो केस है बड़ा फेमस केस है. बॉलीवुड में ड्रग्स और ड्रग्स के बाद के साथ जुड़ा था वो मामला, जो नरगिस दत्त और स्वर्गीय सुनील दत्त साहब के सपुत्र हैं. नहीं, गॉड ब्लेस हिम, वो ड्रग्स कैंसर का इलाज करा रहे हैं अभी, लेकिन वो क्या मामला था? वो टेररिज्म का मामला. सुनिए, नहीं सुनिए, वो ड्रग्स लेते थे वो अलग मुद्दा था, लेकिन टेररिज्म में वो इसलिए जुड़े जब ये राइट्स हुई थी. राइट्स क्यों हुए थे? क्योंकि वो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, उस टाइम दत्त साहब के जान को खतरा था, उनकी बहनों के देखिए कुनिका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बंदूक रखने का कोई हक नहीं है. देखिए ड्रग्स और टेररिज्म हैंड इन हैंड जाता है. आप इसको थोड़ा पढ़ेंगी तो आपको आइडिया लगेगा. आई वांट रिएक्शन ऑफ let's focus on drug. नहीं, let's focus on drug. Yes, focus on drug. नहीं, I don't want to focus on drug. I want to focus on drug story. हर कोई बॉलीवुड में ड्रग्स लेता है, ये गलत है. मैं भी बॉलीवुड में 33 साल से हूं, और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूं जो हर कोई लेता है, जिन्होंने आज तक ड्रग्स नहीं छुआ. हाँ, बस. और मीडिया में भी होता है, आपके न्यूज मीडिया में भी है, आपके हमारे पेज 3 में भी है, हर जगह है. और सिर्फ मुंबई में नहीं है, पूरे देश में है. और जो पॉलिटिशियन इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, तो ये सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड एंगल के अंदर ड्रग्स का एंगल है. ये तो सीबीआई और एनसीबी ने ढूंढ के निकाला है, ईडी ने ढूंढ के निकाला है. उससे पहले तो पूरी लिपापोती चल रही थी. देखिए, मुंबई पुलिस तो पूछताछ कर रही थी संजय लीला भंसाली से. आपने अल कपोन का नाम सुना है? गॉडफादर, जो इटली में, सिसिली में बहुत फेमस था, वो पकड़ा गया जब उसका टैक्स इवेजन का मामला है. तो इसी तरह से ये मामला मैंने तो बंटी का नाम भी सुना है, सुसाइड उससे होते मैंने तो अब्दुल बासित का नाम भी सुना है, मैंने तो अब शौविक चक्रवर्ती का नाम भी सुना है, मैंने तो फरदीन खान का नाम भी सुना था. फरदीन खान भी तो ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था. बिल्कुल, ये सब बहुत अच्छी बात है. अगर इसके वजह से, सुशांत की वजह से अगर ड्रग माफिया और ये कार्टेल सुशांत की ये तो देखना ही है, आत्महत्या क्या ड्रग्स के मामले पे हुई है. और शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स गैंग है, और अब्दुल बासित जो अब मेन इसमें मामला नाम सामने आ रहा है, अब्दुल बासित मेन नाम जो सामने आ रहा है, अब्दुल बासित किस किस को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था और क्या इसने आगे सप्लायर बना रखे थे. मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर वो नाम सबके सामने होगा कि ड्रग सप्लायर सिर्फ शौविक चक्रवर्ती नहीं है, अब्दुल बासित का एक और एक्टर है जो कि ड्रग सप्लायर है. कौन, क्या वो भी भाई बहन है या फिर वो मियां बीबी है? ये बात सामने आएगी कुछ दिनों के अंदर, और यकीन मानिए ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है. पिछले शुक्रवार के मेरे कार्यक्रम की आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखिए, मैंने कहा था मैं ड्रग्स कंपनी की तह तक जाऊंगा, और अब हम उस तह तक जा रहे हैं. क्विकली मानवी, रिएक्ट टू इट, जो कुनिका जी ने बोला. एग्जैक्टली, गोयनका जी ने ये बोला है कि ड्रग्स और बॉलीवुड साथ साथ नहीं चलते हैं. नहीं, वो कह रही साथ साथ चलते हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं, ड्रग्स और बॉलीवुड साथ साथ ही चलते हैं. कोनिका जी ने यही बोला था ना. तो ड्रग्स और बॉलीवुड साथ साथ चलते हैं बिकॉज इसके अंदर काफी चीजें इन्वॉल्व है. और नहीं, मानवी मैंने कहा बॉलीवुड और आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए. उन्होंने एक लाइन में कहा ड्रग्स बॉलीवुड, उन्होंने मैंने अमीश की बात के ऊपर कहा कि ड्रग्स, बॉलीवुड और टेररिज्म, मैंने कहा इन तीनों को एक लाइन में आप मत जोड़िए, मैंने ये कहा था. एग्जैक्टली, ये तो मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड और टेररिज्म ये दोनों मैच नहीं करते. बहुत लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड में, बहुत लोग हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं बॉलीवुड में. तो हाँ, हम लेकिन जो ड्रग्स और टेररिज्म है ये रिलेट करते हैं. मैं ये सारे लोग बॉलीवुड में जो काम करते हैं, हाँ, ये दोनों चीजें रिलेट करते हैं. लेकिन जो सारे लोग हैं बॉलीवुड में वो सब ड्रग्स नहीं लेते. लेकिन हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ड्रग्स एंड टेररिज्म ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से.
ओके ओके अनुजा कपूर, आखिरकार मुंबई पुलिस पर जो बार बार आरोप लग रहे हैं लीपापोती के, क्या एक किसी गैंग को छुपाने के लिए, क्या कोई दबाव था? क्योंकि बीजेपी ने भी इस पर काफी रिएक्ट करा है और बाकी भी सोशल जो एक्टिविस्ट है उन्होंने भी रिएक्ट किया है, कई एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी बोला है इस विषय पर खुलकर। किसको कौन बचाना चाह रहा? बिल्कुल, ये बात आप और मैं, हम लोग को देखिए, आपको भी मालूम है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। वही बात है कि लीगल इश्यूज सामने आ जाते हैं, जब तक कि सामने चीज पूरा वो लोग जो अथॉरिटीज है वो नाम ना दे दे, तो इसलिए हम लोग जस्ट स्पीकिंग इन कोड वर्ड्स। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा गैंग है और अभी हमारे में एक एक्ट्रेस ऑलरेडी बैठी हैं जो इस बात को भी, अब वो कह रही है कि हम मतलब पूरा बॉलीवुड नहीं लेता है। ऐसी बात नहीं है, तो बॉलीवुड पूरा लेता या नहीं लेता। द थिंग इज कि यहाँ पर, क्योंकि मुंबई को बहुत फास्ट शहर कहा जाता है और ड्रग्स यहाँ पर काफी जगहों पर देखा गया है और इसके बारे में बहुत चीजें सामने आती रही हैं, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता और ये खुद भी डिनाई नहीं कर सकती कि ड्रग्स बॉलीवुड में नहीं है या नहीं होता। और ये सिर्फ बिल्कुल सही है कि मुंबई में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, जहां पर भी गोवा है या पंजाब, और वेयरएवर यू सी इट विल बी देयर। बट यहां पर सुशांत के केस को डील किया जा रहा है। अभी हम पूरी इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे। सुशांत की मौत मुंबई में हुई है, तो इसी के लिए इंटेरोगेशन के दौरान अगर ड्रग्स का एंगल मुंबई में नजर आएगा कॉज ऑफ एक्शन में, तो वहां पर उसकी तहकीकात होगी और वही हो रहा है और वही सीबीआई अपना एरिया ले रही है और एनसीबी इसको देख रही है। और इस दौरान रिया और शौविक को इसलिए नहीं। अमीश भाई, मुझे तो इन फिल्म इंडस्ट्री वालों पे ना, आप ही देखो कि इनके अंदर जो कमियां जो किसी में नहीं वो इनमें मिलती हैं। आतंकवादियों के संबंध इनके मिलते हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध इनके मिलते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व ये रहते हैं, धोखाधड़ी में ये रहते हैं, और हमारी संस्कृति को खराब करने की जो जिम्मेदारी है वो इन फिल्म इंडस्ट्री वालों की है। हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। बिग बॉस कार्यक्रम आता है, देखो उसमें किस प्रकार से इन्होंने हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई। चीजें जो अभी आपने सारी टिप्पणी की ना सर, किस प्रकार से लड़की को साथ में सुलाते हैं, आपने देखा होगा बिग बॉस आपने देखा होगा ना। आमिश जी लेट मी आंसर दिस मैन। तब ये सामाजिक, तब ये कोई भी आवाज नहीं उठाता। एक पोर्न फिल्मों में काम करने वाली को यहाँ पे लाके एस्टेब्लिश कर दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, तब इनको अच्छा लगता, तब नहीं बोलते ये। अमीश जी ये बोलिए, जब तक ये गंदगी इतनी बुरी तरह से, तब इस आदमी के अंदर इतनी बुरी तरह से बायसेस भरी हुई हैं, प्रेजुडिसेस भरी हुई हैं। ही इज अ टोटल एग्जांपल ऑफ अ फ्यूडल लॉर्ड जो पुराने जमाने में मर्द जिस तरह होते थे। आई वांट टू गिव अ रिप्लाई टू दिस मैन प्लीज। ये आदमी जो है जिसने, इन्होंने जो भी, मैं इनको इसलिए आदमी कह रही हूं क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी मैं इनको उनका नाम से भी संबोधित नहीं करना चाहती, जो उन्होंने टिप्पणी बॉलीवुड पे की है, वो सारी लेबल्स हम पॉलिटिशियंस पे भी लगाते हैं। आपको पता है, हम सिर्फ आपकी तरफ बदतमीजी की तरह बात नहीं करते। सारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने, सारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी जो धोखेबाजी। अरे भाई मुझे ये बताओ, आप बिग बॉस देखा था क्या प्रोग्राम आपने? सब कुछ आप लोग करते हैं, सब आप लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस। सो डोंट टॉक अबाउट बॉलीवुड। ये समाज की गंदगी हर जगह है। आपने देखा था क्या? आप कौन होते हैं के फिल्मों में आने वाले और अभी सवाल उठा रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज विक्रम सिंह। पॉलिटिक्स में थी, सारी दुनिया का चड्डी पहन के मैं पॉलिटिक्स में थी। और क्या बोल रहे हैं विक्रम आप? खराब करने वाले तुम हो। सो डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। बहुत गलत बात बोल रहे हैं। आपने देखा था? पता नहीं था इतनी अच्छी। अरे भाई बिग बॉस के अंदर प्रोग्राम चला था, आपने देखा था क्या? आप क्यों नहीं बंद कराते? अफसोस आप इस तरह की गंदी भाषा बोलते हैं विक्रम सिंह। अरे उसमें किस प्रकार से लड़की को अरे किस प्रकार से सनी लियोन के बारे में कुछ बोलना है? लेट मी रिप्लाई टू हिम। अमीश जी प्लीज लेट मी रिप्लाई टू हिम। बोलो ना, क्या बोलो? ये आदमी क्या बोलोगे? अमीश एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके। विक्रम सिंह आप ऑडियो में डाउन कराओ थोड़ी देर के लिए। देखिए कोनिका जी कुछ कहना चाहती है। एक सेकंड, अनुजा मानवी, होल्ड ऑन। आई नो आप ऑडियो डाउन करिए 2 मिनट के लिए। प्लीज बोलिए, कोनिका बोलिए, सोनम महाजन देन। जो भी आप हैं, आपने सनी लियोनी के बारे में जो अभी कहा कि पॉर्न स्टार को आपने यहां पे एस्टैब्लिश किया, वो औरत अपनी ऑनेस्ट कमाई, काम करके अपनी कमाई खाती है। आप लोग भ्रष्टाचार में लोगों का हक मारते हैं।
आपसे बुरा पॉर्न स्टार कोई नहीं हो सकता। प्रेरणा जो आप लोग गरीबों का हक मारते हैं, एजुकेशन नहीं देते, हेल्थ नहीं देते, सारी लड़कियों को प्रेरणा यही मिलेगी? काम करती है, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी? वो एंटरटेन अरे भाई हद हो गई, आप लोगों का शोषण करते हैं। नहीं पर ये एक सेकंड, पैसे कमाते हैं आप। ये मॉरल लेक्चर का ना ये अरे भाई ये तो हद हो गई। ये मॉरल लेक्चर की क्लास नहीं है ना। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सनी लियोनी को तो एक्टर बना दिया गया या बिकनी डाल के एक्ट्रेसेस की, देखिए ये मॉरल लेक्चर की क्लास नहीं है ना। अरे भैया, ये मॉरल लेक्चर की क्लास है क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? अरे भाई हमारी संस्कृति को गरीबों का हक मारते हैं, कहां लेके जा रहे हैं? आप उनके पैसे जो उनके नाम के होते हैं आप लोग चोरी करते हैं, आप करप्शन में लिपे हुए हैं एकदम। तुम लोगों को क्रिमिनल बनाते हो, लोगों को ऐसे आइडिया, लोगों को क्राइम तुम फिल्में देख करके करते हैं, लोग उल्टे सीधे काम करके फिल्में बनाते हो। सारे क्राइम एक सेकंड भाई साहब कुछ भी बोले जा रहे हो आप। टीवी मिल गया, नेशनल चैनल पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया तो कुछ भी बोले जा रहे हो आप। ये है आपकी मानसिकता। अभी आप कंगना देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि ये कंगना रनौत को नहीं, ये पूरा सबके लिए है ये खेल। आखिरकार किसको बचाना किसको छुपाना चाह रहे हैं? ड्रग्स का एंगल बड़ा है। आखिरकार किसको बचाने छुपाने की कोशिश? प्रेम शुक्ला किसको बचाने छुपाने की कोशिश? क्विकली जी नहीं, स्वाभाविक तौर पर देखिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच क्यों नहीं कर रहे थे? जांच ना करने का कारण क्या था भाई? जो चीज ईडी ने खोज कर निकाला, ईडी ने जो है व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पूरे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। शोविक जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी में जो है वो मरिजुआना मांग रहा है। गांजा जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी 5 किलो गांजा खरीदता है वो। और उसके बाद आप ईडी जो चीज खोज सकती है, मुंबई पुलिस क्यों नहीं खोज पाई? मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय क्यों नहीं किया? रिया चक्रवर्ती से कसकर पूछताछ क्यों नहीं की? ऊपर से मुंबई पुलिस का डीसीपी रिया चक्रवर्ती को मार्गदर्शन किस बात का कर रहा था? ये जो ड्रग्स रैकेट है, इस ड्रग्स रैकेट में एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई पुलिस की है। मुंबई पुलिस की ड्रग्स एंटी नार्कोटिक सेल ने आज तक किसी भी बड़े व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा? आज जिस तरह से बासित विक्रम सिंह ठीक है, आपने प्रेम शुक्ला जी आपने भी बात करो। विक्रम सिंह काफी लोकप्रिय हो गए इस डिबेट के अंदर, पब्लिक बड़ा रिएक्शन दे रही है। वेरी अनपॉपुलर गेस्ट ऑन टुडेज डिबेट। ओके विक्रम सिंह सवाल, अब सवाल तो सुनिए, पहले बोलने लग जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है विक्रम सिंह, सवाल सुनिए विक्रम जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, सवाल तो सुनिए पहले। आप लोग पहले बोलने लग जाते हैं। सवाल क्या है मेरा, आप बताइए। आप मेरे दिल का हाल भी जान रहे हैं क्या? मेरे दिमाग का सवाल भी जान रहे हैं आप लोग? क्या सवाल है मेरा? नहीं, क्या सवाल है मेरा? जो बोल रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा। नहीं कौन बोल रहा था? उन्होंने तो मुंबई पुलिस पे सवाल उठाया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको बोलने की इतनी जल्दी है कि हम बोल दे। संजय राउत ने भी बस बोल दिया, काम खराब कर दिया। मैं आपका रुख करता हूं संजय, और सुनना किसी का नहीं है। मेरी सर बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हो सकता है मेरे सवाल से आपको कुछ आइडिया ही मिल जाए कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। देखिए ये इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट जिस तरह से आप लोगों ने लगा रखा है। मैं अब आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे थे कि सब कुछ सही हो रहा है, मुंबई पुलिस शानदार काम करने के लिए जानी जाती है, किसी को शक नहीं है, लेकिन वो शानदार काम क्यों नहीं कर रही थी, इसका शक आप पर है। देखिए बॉम्बे पुलिस अपनी सही जांच कर रही थी, इन लोगों ने सवाल उठाए कि नहीं जांच अच्छी नहीं हो रही, सीबीआई लाओ। अब चाहे वासित हो या कोई जैद हो, ये आज के नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहे रैकेट, और पहले बीजेपी की सरकार थी। तो आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने कभी किसी को पकड़ा क्या, किसी सिंडिकेट को? ये इतने सारे रैकेट वहां पे चल रहे थे पहले से, आज ही पैदा नहीं हुए, ये बहुत पहले के चल रहे हैं। और 2017 की जो आ रही है, 2017 की आ रही है, उससे पहले की भी आ रही है। अच्छा सवाल पूछा बीजेपी ने, ये आप उन पे आरोप लगाते आपको भी अब आप उनको आप अनुजा को बोले थे शीशा देख ले, अब आपको शीशा देख लेना चाहिए। आप भूल गए भाई, मैं ये कह रहा हूं मुंबई पुलिस तो जांच कर रही थी। मानवी मुंबई पुलिस तो जांच कर रही थी, जो जांच पूरी होनी थी। ये तीन चेहरे देख लीजिए आप, रिया चक्रवर्ती, जैद, सैमुअल मिरांडा, अब्दुल बासित, ये है आदमी, वो है आदमी अब्दुल बासित। केजान ये लोग हैं जिनका कनेक्शन, जिसका नाम सामने आएगा। 3 दिन का इंतजार, सोमवार को मैं आपको नाम बताने की पूरी जिसे कहते हैं पूरे कागजात के साथ आपको नाम हम बताएंगे, क्योंकि ये न्यूज 18 इंडिया है। हम भरोसे से काम करते हैं, कागजों के साथ काम करते हैं,
बिना कागज के कुछ नहीं बोलते। मैं रुक करता हूं सीधा मानवी का। मानवी, ये सब तो रैकेट पहले ही था, तो रैकेट अगर पहले ही था तो मुंबई पुलिस को कौन रोक रहा था? मानवी तनेजा, कोई नहीं रोक, ये रोक रहे थे, ये शिवसेना वाले करने नहीं दे रहे थे। अगर ये चाहते तो ये रैकेट, ये जो ईडी ने अभी खुलासा किया है और ये सीबीआई ने खुलासा किया, ये सारी मुंबई पुलिस करती है। मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है। एक मिनट, मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, पर ये लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे मुंबई पुलिस को काम ना करने के लिए। विक्रम सिंह बोलने दीजिए मानवी को। मानवी बोलिए। अभी ईडी और एनसीबी कर रही है, ईडी और एनसीबी कर रही है, ये मुंबई पुलिस कर देती। विक्रम 10 सेकंड, सोनम जी, प्रेशर इतना ज्यादा था। विक्रम रिएक्ट। विक्रम सिंह, अरे भाई पहले तो बीजेपी की सरकार थी, इनको बताओ कि तो सरकार में आप भी थे। अब तो आपकी है, आप आपकी बात करो, पास की बात मत करो, अभी की बात करो। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या कब हुई? अरे हम तो जांच कर रहे थे ना। सुशांत सिंह राजपूत की वारदात कब हुई? अरे भाई तो हमारी जांच, अरे हमारी जांच पूरा नहीं होने दिया ना। हमारी जांच पूरा होने नहीं दिया। कोनिका 10 सेकंड, देन आई वांट टू गो टू सोनम महाजन, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। कोनिका जी बोलिए। अमित जी मैं बताती हूँ क्या कर रहे थे। ये जब बीजेपी की सरकार थी ना, तब ये भी सरकार में थे, लेकिन उस वक्त ये फिल्में देख रहे थे और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को ग्रेड कर रहे थे और सनी लियोन के करियर को लॉन्च होते हुए देख रहे थे। इनको क्या पड़ी है? और अभी भी आज जब कोविड है, बेरोजगारी है, तो होम मिनिस्टर भी जवाब दे रहे हैं, संजय राउत जी भी लगे पड़े हैं। अरे मेहनत कर रही थी, ये मेहनत आज हमें पता चल गई, ये मेहनत पता चल गई आज हमें। आपने कहा कि मेहनत कर रही थी, यहाँ पे कैसे घुसा दिया आपने? आज हमें पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या मेहनत कर रहे हो? आपकी सरकार थी, फिर भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी खराब क्यों है? आपकी सरकार थी, फिर भी हमारे रोड क्यों खराब कर रहे हैं? सोनम महाजन, बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन बहुत पुराना है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छुपाना कौन चाह रहा है? सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के साथ जोड़कर। अमीश जी, मैं तो एक ही बात बोलूंगी, अगर शिवसेना ने ये किया है कि उनके चलते, उनके साथ अलायंस में चलते आप इनको एक्सपोज नहीं कर पाए, तो फिर मुझे लगता है बीजेपी को कभी भी शिवसेना के साथ फिर से अलायंस नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि वो इस बात पे टिके रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये कल को फिर साथ में आएंगे तो फिर से। सोनम, आपको लगता है पॉलिटिक्स में ऐसा होगा शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़के नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाकर चुनाव जीतती है, या फिर उनकी कुछ सीटें आती हैं और वो अलायंस सोनिया गांधी और शरद पवार के साथ कर लेती है? पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो यू कांट प्रेडिक्ट पॉलिटिक्स, एंड आई नो दैट यू नो पॉलिटिक्स क्वाइट वेल। सुसाइड से शुरू हुई सुशांत की मौत की सच्चाई ये देश जानना चाहता है, पर अफसोस सुशांत के मामले में सच्चाई से नहीं, से कहीं ज्यादा सियासत घुस गई है। अब मैं बस यही कहूंगा कि सत्य विचलित हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। सत्य में विजय थे। नमस्कार।